एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी दुर्गा रहती है। वह भी उसके साथ खेतों में काम करती है। वह दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। भोला गरीब होने के साथ साथ बहुत दयालु भी था। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। इसे देखकर भोला अपनी पत्नी से कहता है, दुर्गा, इस बार तो हमारी फसल बहुत बढ़िया हुई है। इस बार हम सेठ का कर्जा भी उतार देंगे और अपने लिए भी ढेर सारा धन बच जाएगा। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। हमारी गरीबी के दिन अब खत्म हो जाएंगे। शाम होते ही खेतों में काम करने के बाद भोला और उसकी पत्नी दोनों घर जाने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे और आपस में बात करते हुए जा रहे थे। रात को दोनों जब खाना खाकर सो रहे थे, तभी अचानक भयानक तूफान आया और बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश की बूंदों को देखकर दुर्गा बहुत तेज रोने लगी और भोला भी उदास हो गया था। परंतु भोला अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए दुर्गा को समझाता है, अरे भाग्यवान, तुम क्यों रो रही हो? भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम चुप हो जाओ। दुर्गा, चुप हो जाओ। ऐसे तुम्हारे रोने से बारिश तो बंद नहीं होगी ना। चलो चुप हो जाओ अब। क्या ठीक कर देंगे भगवान? अब तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब हम सेठ का कर्ज कैसे चुका पाएंगे? सुबह होते ही दोनों लोग अपने खेतों की ओर जाने लगे। वहाँ अपनी बर्बाद फसल देखकर वह दोनों बहुत दुखी हुए और रोने लगे। अब हम सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब ना तो हमारे पास धन है और ना ही खाने को अनाज। अब हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कल से मजदूरी करने चला जाऊंगा। सेठ मुझे कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। सेठ जी, बारिश में मेरी फसल बर्बाद हो गई है, तुम मुझे कोई काम दे दो। नहीं भोला, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर भोला बहुत उदास हुआ और अपने घर चल दिया। अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। ऐसे ही पानी पी पी कर उनको 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुबह एक साधु उनके घर आया और आवाज लगाकर कहता है, अरे कोई है क्या? इस घर में कोई रहता है या नहीं? हाँ बाबा, बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सुनो बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनकर भोला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा मुझे माफ कर दो, हमने भी 10 दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। बाबा, हमारे यहाँ पानी ही है, रुको मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। भोला ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बाबा भोला की दयालुता को देखकर प्रसन्न हुए और भोला से कहते हैं, तुम्हारा भला हो बेटा, तुमने मेरी प्यास शांत की है। मांगो बेटा, कोई 2 वरदान मांग लो। बाबा, मैं जो भी फसल पैदा करूं वह कभी बर्बाद ना हो। ठीक है बेटा, इस बार तुम अपनी फसल में ये बीज बोना, इससे तुम्हारी फसल कभी बर्बाद नहीं होगी और ना ही कभी खत्म। इसे तुम जितना काटोगे उतना ही बढ़ती जाएगी। बाबा, मैं दूसरा वरदान ये चाहता हूँ कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। ठीक है बेटा, तथास्तु। इतना कहते ही बाबा अदृश्य हो गए। अगले दिन भोला बाबा के बीजों को अपने खेत में बो देता है। रात में वह बीज पूरी फसल में बदल गए। अब भोला और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि वह जितनी भी फसल काटते अगले दिन फसल उसकी 2 गुना हो जाती। इस तरह फसल बेचकर भोला ने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया और वह फसल बेचकर बहुत अमीर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, फिर भी हमें दूसरों का भला करते रहना चाहिए।